क्योंकि आनंद मठ में सारी संकल्पना जो है वो एक ऐसे राष्ट्र की है जहाँ मुसलमान ना हो। अगर मुसलमान है तो उनको खत्म कर दिया जाए। ये मुसलमान अब विद्वेषी हो गए हैं, इसलिए इनका सवंश संहार करना चाहते हैं। सवंश संहार, कॉम्प्रिहेंसिव जेनोसाइड है ये। तो ऐसे आदमी के लेखन में जो आनंद मठ लिखा, उसका एक गीत वंदे मातरम मुसलमान क्यों गाएंगे फिर? हिंदू क्यों गाएं? सोचने की बात यह कि ये उपन्यास जो है पढ़ाया ही क्यों जाए या कहीं रखा ही क्यों जाए। जब आनंद मठ लिखा उन्होंने तो उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ा बदलाव तो उन्होंने ये किया, ये जो विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, वो मुसलमानों के विरुद्ध। मतलब मुस्लिम शासक के विरुद्ध मुसलमान भी तो विद्रोह कर सकता है, किसान तो कर ही सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को हटाया, सन्यासियों के साथ फकीरों को हटा दिया और विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम शासक के। इसमें एक चरित्र है शांति। वो शांति एक अंग्रेज अफसर से पूछती है कि आप हम लोगों के झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में। उपन्यास में ये बात इस ढंग से कही गई है कि हमें मुसलमानों से निपटने दीजिए, आप अलग रहिए। अच्छा, अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा इसीलिए संतान विद्रोह हुआ है। अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए सन्यासियों का विद्रोह हुआ है। ये देशभक्ति का उपन्यास है। ये तो ब्रिटिश भक्ति का है। तो ब्रिटिश भक्ति बिल्कुल वैसे ही है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस ने कोई हिस्सा नहीं लिया, फिर भी आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त देशभक्त वही माने जा रहे हैं। मजेदार बात यह है, लाला लाजपत राय ने राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की कि कैसा हम अगर आज़ाद हुए तो किस तरह का राज्य होना, हिंदुओं के स्टेट अलग हो जाएं और मुसलमानों के स्टेट अलग। तो उसका मतलब सीधा सा यह है कि हिंदू राष्ट्र अलग चीज है और मुस्लिम राष्ट्र। अब यहाँ पर राष्ट्र सभा शब्द यहाँ राष्ट्र शब्द आ जाता है। यानी कि ये तो टू नेशन स्टेट की बात इतने शुरू में हो रही है। ये लाला लाजपत राय ने सबसे पहले इस बात को रखा था 1899 में। यानी कि ये जिन्ना और सावरकर से पहले की कहानी चल रही है। वो ब्राह्मण कई तरह के हैं, उसमें कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिसका छुआ दूसरे ब्राह्मण नहीं खाते। शाबाश। ठीक है भाई। एक ब्राह्मण जो है उसने अपने ही ब्राह्मण में ऐसे वर्ग को ढूंढ लिया है जिसका छुआ वो नहीं खाएगा, जिसके घर में अपनी बेटी नहीं देगा। और ये सभी में है, मतलब क्षत्रिय में भी है, बनियों में भी है। मेरी दादी ने अपने एक रिश्तेदार को से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे बनिए से कर दी, मतलब हमारी ही जाति के एक ऐसे परिवार में कर दी जो दसा था जबकि हम 20 थे। दसा मतलब है कि जिनकी कीमत 10 पैसे के बराबर थी और हमारी 20 पैसे के बराबर थी, तो 20 पैसे वाला 10 पैसे में कैसे शादी कर सकता। सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि मोदी साहब जो हैं वो ओबीसी से नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डलवा दिया है। वो बनिया समाज से आते हैं और ओबीसी कहलाने लगे, मतलब आर्टिफिशियल ओबीसी है। 100%। राजस्थान में कोई बनियों को ओबीसी नहीं मानता, तो राजस्थान में मारवाड़ी बनियों को राजा है वो। हाँ ठीक है, लेकिन बिहार में जो बनिए हैं वो ओबीसी है। भूमिहारों को किसी जमाने में ये शिकायत थी कि हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमें ब्राह्मण नहीं मानते, और उन्होंने ये आंदोलन चलाया था भूमिहारों को ब्राह्मण माना जाए। भूमिहार उन्हें कहा गया जो ब्राह्मण हल पकड़ लेता है, यानी कि खेती करता है। तो मेहनत कश अगर है वो तो वो फिर ब्राह्मण बना। मतलब ब्राह्मण को मेहनत करनी ही नहीं है। नहीं, हल नहीं जोतना है उसे। दिलचस्प यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ के किसान तो ब्राह्मण हल चलाते हैं। प्रोफेसर परख, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पर आने के लिए। और मैं बहुत देर से ये सोच रही थी कि सिनेमा पर और साहित्य पर जब भी मुझे बात करनी है तो मुझे सबसे पहले आपसे बात करनी है। आजकल बहुत विवाद चल रहा है वंदे मातरम को लेकर के, और मुसलमानों से ये कोशिश की जाती है कि मुसलमान ज़रूर वंदे मातरम अपना लें, गा लें,
और उससे एतराज़ ना करें, जबकि वंदे मातरम का एक इतिहास है। वंदे मातरम जिस ग्रंथ का हिस्सा है आनंद मठ, वो अपने आप में एक ख़ास तरह के सांप्रदायिकता को प्रमोट करता है, जिसमें मुसलमानों को मारने का, ख़त्म करने का बाकायदा आह्वान किया गया है। ऐसे में ये उम्मीद क्यों की जाती है मुसलमानों से कि वो आनंद मठ के अंदर से आए वंदे मातरम गीत को अपना लें और अपने ही मारे जाने की गाथा को गाने शुरू कर दें? तो आपका क्या विचार है, ये क्या कितना सही है ये वंदे मातरम को लेके आग्रह जो दक्षिणपंथी हैं लोग हैं उनका? आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सही है कि इसमें ऐसा, इस उपन्यास में आनंद मठ में जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में, वो बहुत ही कम्युनल है और उसे सिर्फ कम्युनल कहना पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है वो मुस्लिम विरोधी है, मतलब इस इरादे के साथ लिखा गया है, मुस्लिम विरोधी। और उसका सिर्फ एक ही उसके पक्ष में बात कहते हैं, कुछ लोग कहते रहे हैं कि वास्तव में उनका निशाना तो अंग्रेजी थे, लेकिन सीधे तौर पर अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम शासकों का सहारा लेकर अपनी बात कही कि ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र भावना पैदा हो। लेकिन ये बात गले उतरती नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो केवल निशाने पर शासक ही होते, मुस्लिम शासक ही होते, और मुस्लिम शासक होते तो शायद आम मुस्लिम नागरिक को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें मुसलमान एज सच, मतलब मुसलमान चाहे शासक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, महिलाओं तक के लिए कहा गया है। महिलाओं मतलब सभी के लिए है। वो मुस्लिम पूरी आबादी के लिए कहा गया, जैसा कि आमतौर पर एक फासिस्ट सोच होती है, वो उसी तरह की सोच उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसलिए इस रूप में देख, लेकिन ये कैसे है, कितना है और क्यों है, इसको थोड़ा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। इससे उस समय की स्थितियों को भी समझा जा सकता है, और आज अचानक वंदे मातरम की याद हमारे प्रधानमंत्री को क्यों आई, उसे भी समझने में हमें मदद मिल सकती है। एक तो यह है कि ये जो वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रगीत, जिसे बाद में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, उसके दो स्ट्रेंजा को, दो अंतरे को, वो ओरिजिनली आनंद मठ का हिस्सा नहीं है। आनंद मठ में वो एडॉप्ट किया गया। आपको ये तो ध्यान है ही है कि अभी उसकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, मतलब 150 साल पहले लिखा गया। 150 साल पहले लिखे जाने का मतलब है कि 1875 में ये पहली बार लिखा गया था और 1876 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से ये गीत लिखा गया और ये उसको बाद में उस उपन्यास में भी डाल दिया गया। बाद में इस उपन्यास में शामिल कर लिया गया, जो 1882 में उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसलिए एक तरह से कहना चाहिए कि ये स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ गीत है। स्वतंत्र रूप से अगर इस गीत को देखें और आनंद मठ को ध्यान में ना रखें तो इस गीत में कोई ऐसी खास बात नहीं है जी। मतलब उसमें थोड़ा शुरू के दो स्ट्रेंजा है, उसमें बंगाल की प्रकृति का वर्णन है जी। बंगाल का वर्णन है, खूबसूरत, बहुत सुंदर, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, बहुत। और बाद के 3 स्ट्रेंजा है वो दुर्गा जो देवी है उसकी वंदना है, उसकी शक्ति के रूप में, एक देवी शक्ति के रूप में उसकी है। अगर आप स्वतंत्र रूप से देखें तो उसमें क्या है, भजन की तरह है, एक तरह से कह सकते हैं, या वंदना, ईश्वर की वंदना, देवी की वंदना मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे आनंद मठ का हिस्सा बनाया गया, वैसे ही उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी पूरी
मतलब कहना चाहिए कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सिनेमा के अंदर गीत को देखते हैं। सिनेमा में क्या होता है कि हम सिनेमा के गीतों को स्वतंत्र रूप से भी सुनते हैं और सिनेमा के अंदर भी सुनते हैं, लेकिन सिनेमा के गीत जो है ज़्यादातर इस रूप में लिखे जाते हैं कि जहाँ पर सिचुएशन में वो गीत आता है उस सिचुएशन को वो एक तरह से पेश भी करता है, उस सिचुएशन से जुड़ कर आता है, वो कहानी का हिस्सा बनता कहानी का हिस्सा बनता है, कहानी को आगे बढ़ाता भी है। लेकिन वो इस तरह से भी लिखा जाता है कि कहानी का हिस्सा बनने के साथ साथ अगर आप रेडियो पर उसे सुने तो वो स्वतंत्र गीत का भी जो है आनंद ले, आपकी भावनाओं को व्यक्त करे। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है, ये जैसे ही उसका हिस्सा बनता है वैसे ही उसकी जो स्वतंत्रता थी गीत के रूप में वो एक तरह से खत्म हो जाती है और वो उस उपन्यास का हिस्सा बन जाता है, और उपन्यास का हिस्सा बनने के बाद में उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये एक तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझें कि ये वंदे मातरम गीत जो है वो किस पृष्ठभूमि में ये आया। दूसरी चीज़ जो है, हम आनंद मठ पर चर्चा करें इससे पहले, दरअसल क्या है कि 1700 के बाद में सिराजुद्दौला के समय में 1770 के आसपास बंगाल का जो नवाब था, उस नवाब से अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उस लड़ाई में सिराजुद्दौला के पास बहुत ताकत थी। अंग्रेज उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। 3000 की सेना थी अंग्रेज़ों की सिर्फ, उसमें अंग्रेज़ तो 800 ही थे, बाकी भारतीय सैनिक थे, और सिराजुद्दौला के पास में 50,000 की पैदल सेना थी, 1800 घुड़सवार थे, तो कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसका जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा किया, अंग्रेज़ों के साथ वो मिल गया, और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। अब सेनापति अगर मिल जाए तो उसके बाद कितनी भी बड़ी सेना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा, उस समय 2 बड़े सेठ हुआ करते थे। एक तो सेठ थे जिनका नाम ही था जगत सेठ के नाम से जाने जाते थे, और दूसरे थे अमीचंद। अमीचंद जो है, अमीचंद, ये इन दोनों को भी अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया था। वो शायद सिराजुद्दौला से कुछ नाराज़ रहे होंगे, उनके बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा रहा होगा, जो भी हो, लेकिन वो अंग्रेज़ों का साथ देने लगे। तो अंग्रेज़ों को 2 फायदे हुए। एक तो यह है कि इतनी बड़ी सेना होते हुए भी सिराजुद्दौला एक तरह से अकेला था, यानी उसे कि तो हारना ही था। मीर जाफर, अमीचंद और जगत सेठ, इन 3 लोगों ने उस समय, इन 3 लोगों ने धोखा किया मीर सिराजुद्दौला के साथ, और उस धोखे के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए। मीर जाफर ने क्यों किया? क्योंकि मीर जाफर ये चाहता था कि वह नवाब बने, और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, उसने ये कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो नवाब तुम्हें बना देंगे। तो नवाब जो है मीर जाफर बन गया। तो उस समय का शिंदे था वो। कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो उसने जो है धोखा किया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब रॉबर्ट क्लाइव, उससे बहुत खुश नहीं था, उसके कामकाज करने के तरीके वगैरह से। तो मीर जाफ़र को भी हटा के फिर मीर कासिम को बनाया गया, और फिर नवाब तो बदलते रहे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक दूसरी बात है जिसका आनंद मठ से भी संबंध है। महत्वपूर्ण यह है कि शासक तो नवाब ही रहे बंगाल के, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। माना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नवाबों के नाम से शासन चलाती थी,
कि शासक जो है मीर जाफ़र है, उसके बाद में मीर कासिम है, या जो भी बना बदलते रहे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के पास थी। और अंग्रेज़ों के पास में दो तरीके से थी। एक तो क्या है कि जो लगान वगैरह, जो लेवी टैक्स वसूला जाता था, वो टैक्स वसूलने का काम ये खुद करते थे नवाब के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो नवाब के रिप्रेजेंटेटिव बन के जनता से। हाँ, तो नवाब को डराते रहते थे वो, ठीक है, और नवाब को डरा के जो है उनसे कागजों पर हस्ताक्षर ले लेते थे, दस्तखत ले लेते और अपनी मनमर्जी चलाते थे। तो एक तरह से वास्तविक सत्ता जो है वो अंग्रेज़ों के पास थी। एक तो ये बात है। तो इसमें आनंद मठ में इस तथ्य का भी इस्तेमाल कुछ अलग ढंग से किया गया, जो आगे हम बात करेंगे। दूसरा क्या है कि ये जब नवाब हटा दिए गए और सत्ता एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इनडायरेक्टली आ गई, तो बहुत सारे सैनिक जो है वो बेरोजगार हो गए। सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो बेरोजगार। सिराजुद्दौला की जो सेना थी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इन्होंने लगान बढ़ाते रहे, टैक्स जो वसूलते थे किसानों से, शिल्पकारों से, जो मलमल वगैरह बनती थी, ढाका की मलमल तो बहुत प्रसिद्ध थी उस जमाने में, उन पर भी टैक्स बढ़ाते थे। तो उससे किसानों और शिल्पकारों को बहुत नुकसान हुआ और उनके अंदर बहुत असंतोष बढ़ा। तो तीन ऐसे वर्ग बन गए जो उस समय की सत्ता के विरोधी, एक तरह से सत्ता के विरोध, सत्ता के मतलब उत्पीड़ित थे, उनके द्वारा सताए जा रहे थे। किसान सताए जा रहे थे, शिल्पकार और सैनिक, ये तीनों एकजुट हुए, ठीक है। और ये तीनों एकजुट होकर उन्होंने एक तरह से वहाँ के जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब जो मिली जुली जो सत्ता थी, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। और ये सचमुच का विद्रोह है, ये कोई उपन्यास नहीं है। ये मैं अभी उपन्यास पर आया ही नहीं। जी हाँ। ये है। दूसरी चीज ये है, ये विद्रोह क्या कहलाता है इतिहास में, इसका कोई नाम है? हाँ, ये मैं बताऊंगा अभी जी। तो ये विद्रोह हुआ, ये विद्रोह हुआ 1757 के लगभग कुछ सालों बाद, 1763, 64, 70 के आसपास। लेकिन इसका एक बड़ा कारण और भी था। वो बड़ा कारण ये था कि ये जो लगान टैक्स वगैरह वसूला का जाता था और अंग्रेज़ों ने जिस तरह का दमन उत्पीड़न कर रखा था, उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर दुर्भिक्ष फैला, अकाल फैला। और उस अकाल में 1770 से लेकर 80 के बीच में लगभग वारेन हेस्टिंग्स जो उस जमाने के गवर्नर जनरल थे, उनके अनुसार ही 1/3 बंगाल की आबादी खत्म हो गई। वो जो खत्म हुई उसमें मतलब भूखे मर गए, अपने बच्चों को बेचना पड़ा लोगों को और औरतों को बेचना पड़ा, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई। और ये एक वास्तविकता है। इसका वर्णन आनंद मठ में भी है। आनंद मठ में भी इसका वर्णन किया हुआ है कि द ग्रेट बंगाल फेमाइन हम पढ़ते ही हैं अंग्रेजी में। वो 1930। अच्छा, वो दूसरा है। वो दूसरा है। ये महत्वपूर्ण है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में जब क्लाइव ने हराया सिराजुद्दौला को और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद में धीरे धीरे और क्षेत्र भी कब्जे में किया। बंगाल का मतलब उस समय बंगाल ही नहीं था, उड़ीसा भी था और भी बिहार, जिसे वर्तमान बिहार कहते हैं, उसके भी कुछ हिस्से थे। काफ़ी बड़ा बांग्लादेश जो आज है वो था पूरा, वो तो था ही, वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था एक तरह से। तो इस कारण से क्या है कि यह जो स्थितियां हुई, इसने भी असंतोष को बढ़ाया और विद्रोह की परिस्थितियां पैदा की। तो ये पृष्ठभूमि ध्यान में रखना जरूरी है। ये विद्रोह जो हुए, ये दो तरह के समूहों के नेतृत्व में हुए। एक
कहलाते थे सन्यासी और एक कहलाते थे फकीर। फकीर मुसलमान होते थे और सन्यासी जो है वो हिंदू होते थे। ये क्या है कि एक तरह के ऐसे समूह थे जो कई तरह के काम करते थे। जमींदारों को लूट लेते थे और उनसे पैसा वसूल करके गरीब किसानों को देते थे। ये जमींदारों की तरफ से भी लड़ते थे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब काम करते थे। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हुई तो इन्होंने इनके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की या नवाब की जो सेना थी, इन पर हमले करने शुरू किए। ये जब टैक्स वसूल करके, लगान वसूल करके जाते थे, तब ये बीच में उन पर हमला करके लूट लेते थे। अंग्रेजों की सेना को या सिराजुद्दौला हाँ, की, जिसके भी थी, हाँ, मतलब वो जो भी उस समय की सत्ता की हाँ, सेना को ये लूट लेते थे, फकीर और सन्यासी। इसलिए ये अपने कागजों में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पेपर में ज़्यादातर इन्हें डाकू कहा है। ये महत्वपूर्ण है कि डाकू कहा, लेकिन ये वास्तव में डाकू नहीं थे। एक तरह से ये सरकारी खजाने को लूट कर गरीब किसानों को, शिल्पकारों को सहायता करते थे। ये उस समय का रॉबिनहुड ग्रुप था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और वो जो सैनिक निष्कासित कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, वो इनके साथ शामिल हो जाते थे। तो ये जो विद्रोह हुए, ये विद्रोह केवल सन्यासियों ने नहीं किए थे, केवल हिंदुओं ने नहीं किए थे, हिंदू सन्यासियों ने नहीं, ये मुस्लिम फकीरों ने भी किए थे। और ये मिलजुल कर विद्रोह हुए थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मिलजुल कर विद्रोह हुए थे। इसमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि 1757 से लेकर 1857 तक इनके बीच में कुल 68 विद्रोह हुए हिंदुस्तान में, किसानों के और शिल्पकारों के, मतलब गरीबों के एक तरह से। और ये जो 68 विद्रोह हुए, ये 68 विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़ रहे थे। 1857 में भी हम देखते हैं। मैं ये सोच रही हूँ 1857 से पूरे 100 साल पहले ये शुरू हुआ विद्रोह, जो सन्यासी फकीर विद्रोह है। जो सन्यासी फकीर विद्रोह तो 1770 के आसपास शुरू हुआ। हाँ। और 37 साल तक चला, 1800 तक। बताइए, ठीक है ना। 1763 से लेकर मेन स्ट्रीम इतिहास में इसको कितना कम जानते हैं। बिल्कुल कम तो नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ तो इतिहास को जानते ही कितना है लोग, ठीक है। लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है। काम भी काफ़ी हुआ है, काम भी काफ़ी हुआ। अभी जो सत्ता है उसको इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वो तो चाहेगी कि ये सब चीज़ें लोगों के सामने ना आए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में 68 विद्रोह हुए और उसमें हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर संघर्ष किया। और उसमें ये जो सन्यासी विद्रोह है, इसके साथ साथ पैरेलल फकीर विद्रोह भी हुआ और दोनों मिलकर हुआ। जैसे फकीर जो नेता थे उस समय के, वो मजनू शाह एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोही थे। इसी तरह से भवानी पाठक सन्यासियों के एक बड़े नेता थे। देवी चौधरानी, जिस पर बंकिम चंद्र ने उपन्यास भी लिखा था, वो भी उसकी एक बड़ी लीडर थी। तो ये लोग मिलजुल कर जो है संघर्ष करते थे। तो ये बंगाल की जितनी प्रमुख पहचानें हैं, ये सब साथ आई हैं। हाँ, प्रमुख पहचानें हैं। एक तरह से वो बिल्कुल एक अलग तरह का इतिहास है, ठीक है। तो ये मतलब आप ये देखिए कि ये जो सन्यासी और फकीर विद्रोह है, ये सन्यासी और फकीर विद्रोह लगभग 37 साल तक चला, 1800 तक। आखिर इतना लंबा संघर्ष जो है वो चलाना कोई आसान काम तो नहीं है। और कभी कभी इनके सैनिक जो है, मतलब ये विद्रोही जो है, इनकी संख्या बढ़कर 50,000 तक पहुंच जाती थी। अब 50,000 की सेना अगर हो तो जाहिर है कि एक बड़ी बात होती थी। लेकिन अंततः 1800 तक आते थे ये विद्रोह समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद में भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के विद्रोह
होते रहे। और ये मतलब कहना चाहिए कि 1857 में जाके एक बड़े विद्रोह में, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ वो कोई अकस्मात विद्रोह नहीं था। और 1857 का विद्रोह जिसमें कि अंग्रेजी सेना के सैनिकों ने ही विद्रोह किया था, उस समय भी हम ये बात भूल जाते हैं कि अंग्रेजी सेना के जो सैनिक थे वो किसान परिवारों के थे, भारत के किसान परिवारों के। किसान परिवारों के। और शुरुआत कहाँ उसे हुई थी? मेरठ से हुई थी। लेकिन ये वो सैनिक थे जो बंगाल से जुड़े हुए थे। अच्छा जी, ये भी बंगाल से जुड़े हुए थे। हाँ, तो ये बहुत महत्व, क्योंकि मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो बंगाल में किया था। तो ये एक तरह से इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं इस पर, आनंद मठ पर। जी। आनंद मठ पर जो दृष्टिकोण पेश किया है, उस दृष्टिकोण को पहले समझें ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आनंद मठ क्यों लिखा गया और जिस रूप में लिखा गया उस रूप में क्यों लिखा गया। 1757 में प्लासी में जीत हुई, लेकिन उसके बाद में भी लगातार विद्रोह होते रहे। तो अंग्रेज को ये लगा कि हिंदुस्तान में ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको ख़त्म किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको ख़त्म किए बिना जो है हिंदुस्तान में लंबे समय तक शासन नहीं चलाया जा सकता। और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को एक नए दृष्टि से पेश किया हमारे सामने। वो तो आप जानती हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक सबसे पहला काल हिंदू काल, दूसरा मध्य युग का काल मुस्लिम काल, और तीसरा जिसे ब्रिटिश काल वो कहते हैं। तो इसे इस रूप में पेश किया कि जो हिंदू काल है वो एक तरह से हिंदुस्तान का स्वर्ण काल है। हिंदुस्तान बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि धन धान्य से परिपूर्ण था, शांति थी, सद्भाव था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मध्य युग के अंदर मुसलमानों ने आकर हिंदुओं को गुलाम बना लिया और 1000 साल तक उन्होंने उसे गुलाम बनाए रखा। और अंग्रेज जब आए तो इन्होंने एक तरह से हिंदुओं को उस गुलामी से मुक्त किया। तो अंग्रेज़ों के इतिहास के नैरेटिव में मुक्तिदाता है अंग्रेज मुक्तिदाता है। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम ये जो आरएसएस की विचारधारा या सावरकर या और जो विचार पेश करने वाले हैं उनको तभी हम समझ सकते हैं जब हम इतिहास की इस व्याख्या को समझें, ठीक है। तो उन्होंने ये हिंदुस्तानियों के दिमागों में डालना शुरू किया कि ये जो है हिंदुस्तान, इसका एक स्वर्ण काल था, एक अतीत था बहुत शानदार, स्वर्णिम अतीत। और वो स्वर्णिम अतीत जो था वह था जब मुसलमान नहीं आए थे। और जब मुसलमान आए उन्होंने हिंदुस्तान की इस स्वर्णिम अतीत को समाप्त कर दिया और इस स्वर्णिम अतीत को समाप्त करके हिंदुओं को जो है गुलाम बनाया। ये प्रभाव आम जनता में नहीं पड़ा, किसानों में या मेहनत कशों के बीच में ये प्रभाव नहीं पड़ा। ये प्रभाव पड़ा उस शिक्षित वर्ग में, शिक्षित मध्य वर्ग में, जो 19वीं शताब्दी के शुरू से एक तरह से उभर रहा था, सामने आ रहा था 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के। उन्हें यह महसूस हुआ कि हाँ, ये कहा जा रहा है, ये कहा जो जा रहा है ये सत्य है, हम सचमुच 1000 साल तक गुलाम रहे हैं और अंग्रेज जो है हमें इस गुलामी से मुक्त कराने के लिए आए। लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है, मतलब सारा मध्य वर्ग इसी तरह से नहीं सोच रहा था। एक और मध्य वर्ग का एक और हिस्सा भी था, राजा राम मोहन राय वगैरह जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर सैयद अहमद खां वगैरह, इनका भी नाम ले सकते हैं।
वो ये सोचते थे कि ये जो अंग्रेज आए हैं, इन अंग्रेजों के कारण हम मध्ययुगीन पिछड़ापन जो है, उस पिछड़ेपन से हम मुक्त होकर एक आधुनिक समाज बना पाएंगे, एक आधुनिक समाज बना पाएंगे। शिक्षा, विज्ञान, तर्क, शिक्षा, विज्ञान, बहुत कुछ जो है हम बदल सकेंगे। इसलिए उन्होंने भी अंग्रेजों के आने का स्वागत किया, या कम से कम उस तरह से विरोध नहीं किया। एक तीसरा वर्ग और भी था जो सोचता था कि हम अंग्रेजों से जो ग्रहण कर रहे हैं, उस ग्रहण से हम वो चीज़ें भी ग्रहण कर सकते हैं कि ये तो स्वतंत्रता, मतलब इनका देश जो है वो तो आज़ादी में रहता है, वहाँ तो सब खुशहाली है, औरतों को भी अधिकार है, पुरुषों को भी अधिकार है, वहाँ जो है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है बराबरी। दादा भाई नौरोजी वगैरह ने तो यही कहा ना कि जो अन ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये 3 तरह का मध्य वर्ग था। इस 3 तरह के मध्य वर्ग में जो एक मध्य वर्ग था जो ये सोचता था कि हाँ, ये हमें उस 1000 साल की गुलामी से आज़ाद करने के लिए आए हैं, वो 1000 साल की गुलामी की बात करने वाले जो थे, वो कहीं न कहीं इस जिसे हम आज कम्युनलिज्म के रूप में जानते हैं या हिंदू पुनरुत्थानवाद के रूप में जानते हैं, वो उस रूप में देख सकते हैं। और बंकिम चंद्र पर संभवतः इसका असर था। तो बंकिम चंद्र जो है वो ये जो 19वीं शताब्दी है, इस 19वीं शताब्दी में एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल का जो नवजागरण या रिनांसा का पीरियड है, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, उपन्यास काफ़ी लिखे, दुर्गेश नंदिनी, विषवृक्ष, कपाल कुंडला, कई नाम आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, आनंद मठ उनका अंतिम दूसरा उपन्यास है। मतलब आनंद मठ के बाद में उन्होंने सीताराम नाम का एक उपन्यास और लिखा और 1894 में उनका देहांत, 1838 में पैदा हुए थे, 1894 में उनका देहांत। बंकिम चंद्र जो है वो सरकारी नौकरी करते थे अंग्रेज़ों की। वो पढ़े लिखे थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में से BA किया था उन्होंने और उनको सरकारी नौकरी मिल गई थी। ये पहले भारतीय थे जो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे। उसके कारण क्या है कि कह सकते हैं कि इनको सरकारी कागजात वगैरह देखने का मौका भी मिला होगा, कई जगह आने जाने का भी मौका मिला होगा। ये 1857 के बाद, मतलब 1882 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, यानी कि 1857 की जो गदर या जिसे महाविद्रोह कह सकते हैं हम, उस महाविद्रोह के भी 20-25 साल बाद में जो है ये उपन्यास उन्होंने लिखा। तो अगर हम ध्यान दें तो इनको, बंकिम चंद्र को सन्यासी विद्रोह या जो 1763 में हुआ, सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह, उससे लेकर 1857 तक के विद्रोह की एकदम प्रामाणिक जानकारी हो सकती थी। मतलब कम से कम वो उनके पहले हो चुका था और इसलिए, और वो ये जानते थे कि ये जितने भी विद्रोह हुए हैं जिनमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसमें हिंदू और मुसलमान ने मिलकर संघर्ष किया है। बेशक, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि 1857 भी उनके सामने है जिसमें मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदुओं ने भी दी हैं, और फ़कीर और सन्यासी विद्रोह भी उनके सामने है। इतना बड़ा तथ्य है ये इतिहास का, इस तथ्य को उन्होंने छुपा दिया अपने लेखन में। हाँ, इस तथ्य को छुपाया एक इरादे से। शरारतपूर्ण है ये तो। शरारतपूर्ण मतलब शरारत शब्द शायद छोटा है। इसके पीछे जो मकसद था, उस मकसद की चर्चा हम इस उपन्यास पर बात करते हुए करेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने ये सब तथ्य उनके सामने थे
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो ये किया, ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इन विद्रोह को और उनके नायकों को अपने लेखन के लिए इस्तेमाल किया। मतलब देवी चौधरानी पर भी उन्होंने लिखा और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को भी लिया। लेकिन इन्होंने शुरुआत इस के साथ की कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके समानांतर फकीर विद्रोह भी हुआ था, लेकिन वो फकीर विद्रोह इसमें सिरे से गायब है, वो है ही नहीं। यानी कि जो मुसलमानों ने भी विद्रोह किया था और मुसलमानों ने भी अपने नवाब के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, उसको ये पूरी तरह से निकाल देते हैं और निकाल के केवल सन्यासी विद्रोह को रखते हैं। और सन्यासी विद्रोह का मतलब है हिंदुओं का विद्रोह। जो चीज़ इन्होंने काफ़ी हद तक तथ्यात्मक रूप से रखी वो था दुर्भिक्ष का, अकाल का वर्णन। वो काफ़ी विचलित करने वाला है, काफ़ी भयावह है। उसका वर्णन काफ़ी प्रभावशाली ढंग से किया हुआ है। लेकिन उसमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस ज़माने में 18वीं शताब्दी के अंदर बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान ऐसा नहीं है कि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, वो बहुत मेजॉरिटी में नहीं होंगे तो भी अच्छी खासी संख्या थी। और उस समय आप एक ऐसे विद्रोह की बात कर रहे हैं जिसमें मुसलमान किसान है ही नहीं, मुसलमान शिल्पकार भी नहीं है, और सन्यासी विद्रोह जो है उसमें हिंदू किसान भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण है ना, सिर्फ सन्यासी है, साधु हैं, साधु है। और वो साधु पहले से चले आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आनंद 18वीं शताब्दी में, ये उससे पहले से ये सन्यासियों के इस तरह के समूह होते थे जो नवाबों की तरफ से या मुगलों की तरफ से भी जब ज़रूरत होती थी उनकी मदद भी करते थे और पैसा देते थे उधार पर। सन्यासी लोग पैसा उधार देते थे किसानों को या किसी को भी ज़रूरत होते थे, तो ये काम भी वो करते थे। तो मतलब ये सन्यासी जो थे ये केवल सन्यासी नहीं थे, ये इस तरह के समूह थे जो कई तरह के काम करते थे और उन्हें मतलब स्वीकृति मिली हुई थी। ऐसे ही फकीर भी थे, फकीर भी इनसे कोई अलग तरह के नहीं थे, इन्हें भी स्वीकृति मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन जब आनंद मठ लिखा उन्होंने तो उन्होंने इसे बिल्कुल अलग ढंग से लिखा। इन्होंने जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया या उसे बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव तो उन्होंने ये किया कि ये जो सन्यासी है ये केवल सन्यासियों का विद्रोह उन्होंने बताया, फकीरों को इन्होंने हटा दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया उन्होंने, वो परिवर्तन ये किया कि ये जो विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया, वो मुसलमानों के विरुद्ध किया। तो कहानी पलट दी, बिल्कुल कहानी पलट। नवाब के विरुद्ध किया। जो नवाब था उनको सत्ता से हटाना इस विद्रोह का लक्ष्य हो गया। तो ये दूसरा बड़ा परिवर्तन है। ये दूसरा परिवर्तन पहले परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप मुसलमानों के विरुद्ध या मुस्लिम शासक के विरुद्ध कर रहे हैं और उसमें मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम शासक के विरुद्ध मुसलमान भी तो विद्रोह कर सकता है, किसान तो कर ही सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को हटाया, सन्यासियों के साथ फकीरों को हटा दिया और विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम शासक के। लेकिन अंग्रेज तो थे साथ में उनके, मुस्लिम मतलब नवाब के साथ में, बल्कि सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है। इसमें एक चरित्र है शांति। वो शांति जो है एक अंग्रेज अफसर से पूछती है कि आप हम लोगों के झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब
हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में। उपन्यास में ये बात इस ढंग से कही गई है कि हमें मुसलमानों से निपटने दीजिए, आप अलग रहिए। अच्छा। ठीक है ना। ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि आगे जब हम इस पर बनी हुई फिल्म की चर्चा करेंगे तो यह संवाद किस तरह से फिल्म में इस्तेमाल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका लक्ष्य ही शुरू से जो है वो ये था कि ये विद्रोह जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, नवाब को ख़त्म करना है, और वो उसमें कामयाब होते हैं। इस को समझने के लिए एक इस उपन्यास का जो बिल्कुल अंतिम हिस्सा है उसमें क्या होता है कि इनका जो लीडर है उसका नाम है सत्यानंद। सत्यानंद का एक कोई रहस्यमय गुरु होता है, वो उनके बीच जो बातचीत होती है जिसमें वो सत्यानंद ये कहता है कि भाई हमने जो है मुसलमानों को तो हरा दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अभी अंग्रेज तो है, हमें अंग्रेजों को हटाए बिना हम हिंदुओं का शासन कैसे स्थापित करेंगे, हम सनातन धर्म को स्थापित कैसे करेंगे। तो वो गुरु जो है वो कहता है कि नहीं, ये अभी हमारा ये समय नहीं आया है हमारा, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज शासन करें। ये बंकिम ने लिखा? बंकिम ने लिखा, मैं आपको उसे पढ़ के सुनाता हूँ। तो बंकिम तो अंग्रेज़ों का वफादार निकला। अंग्रेजों की नौकरी करते थे वो। हाँ। ये देखिए, उस सत्यानंद अपने गुरु से कहता है युद्ध समाप्त हो गया है, और वो उनका गुरु जो है, जो रहस्यमय व्यक्ति है, आगंतुक कहा गया उसे, उससे वो सत्यानंद को कहता है कि अब युद्ध ख़त्म कर दीजिए, बेमतलब की जो है हत्याएं करना ठीक नहीं है। तो सत्यानंद कहता है कि मैंने जिस समय युद्ध जीतकर सनातन धर्म को निष्कंटक किया उसी समय मेरे प्रति परित्याग का आदेश क्यों हुआ। मतलब जब हमने सनातन धर्म के लिए रास्ता एकदम निष्कंटक कर दिया, रास्ता साफ कर दिया है, तब अब युद्ध खत्म करने को क्यों कहा जा रहा है। तो वो जो गुरु है वो कहता है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है, मुसलमान राज्य विनष्ट हुआ है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अकारण जीव हत्या की आवश्यकता नहीं है। सत्यानंद तब प्रश्न करता है अपने गुरु से कि हिंदू राज्य तो स्थापित नहीं हुआ। महत्वपूर्ण है, उस समय हिंदू राज्य की बात की जा रही है, हिंदू राज्य तो स्थापित नहीं हुआ। इस पर सत्यानंद के गुरु कहते हैं कि अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज राज्य स्थापित होगा। अंग्रेज बाहरी विषयों के अच्छे ज्ञाता हैं। तब वह महापुरुष बोले अंग्रेज बाहरी विषयों के अच्छे ज्ञाता है और लोक शिक्षा में निपुण है, उससे सुशिक्षित होकर हिंदू सनातन धर्म का अच्छे ढंग से प्रचार कर सकेंगे। तब वह महापुरुष बोले अंग्रेज इस समय वणिक है, धनोपार्जन की तरह उनका ध्यान है, वे राज्य शासन का भार लेना नहीं चाहते। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज है ये तो व्यवसाय करने के लिए आए हैं और पैसा कमाना ही इनका उद्देश्य है, ये राज्य नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो विद्रोह किया है, हमने जो ये मुस्लिम शासन को हटाया है, इसके कारण अब उन्हें अंग्रेजों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और तब उन्हें शासन चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आगे कहते हैं, तब वो महापुरुष बोले अंग्रेज इस समय वणिक है, धनोपार्जन की तरफ उनका ध्यान है, वे राज्य शासन का भार लेना नहीं चाहते। इस संतान विद्रोह के कारण, संतान मतलब ये सन्यासियों का जो विद्रोह है,
इस संतान विद्रोह के कारण वे राज्य शासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए विवश होंगे, क्योंकि राज्य शासन के बिना धनोपार्जन नहीं होगा। पहले तो वो नवाबों वगैरह के साथ मिलके अपना चला रहे थे, लेकिन उनको तो ख़त्म कर दिया इन विद्रोहियों ने, सन्यासियों ने। तो इसलिए इस संतान विद्रोह के कारण वे राज्य शासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए विवश होंगे, क्योंकि राज्य शासन के बिना धनोपार्जन नहीं होगा, अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा, इसीलिए संतान विद्रोह हुआ है। अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए सन्यासियों का विद्रोह हुआ है। अब चलो, ज्ञान प्राप्त कर तुम स्वयं सभी बातें समझ सकोगे। तो आप ये देखिए कि आनंद मठ जो है, इसके बारे में ये देशभक्ति का उपन्यास है। ये तो ब्रिटिश भक्ति का है। तो ब्रिटिश भक्ति का। ये हम लोग अंधे हैं क्या? हमें समझ नहीं आता, ये दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है। हाँ। मतलब प्रमाण की जरूरत ही नहीं, खुद ही अपने आप में प्रमाण है। वो खुद ही कह रहे हैं। तो ये कैसे राष्ट्रवादी लोग जो हैं तथाकथित, ये अंदर से तो गुलाम ही थे। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल वैसे ही है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस ने कोई हिस्सा नहीं लिया, फिर भी आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त वही माने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एक वंदे मातरम गीत के बल पर जो है उनको इस उपन्यास को भी और इसको भी। मुझे वंदे मातरम पूरा आता है, लेकिन आरएसएस वालों को नहीं आता है। हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ वंदना होती थी हमारे स्कूल में, हम सैनिक सेमी मिलिट्री स्कूल जैसा था जिसमें हम जाते थे, तो हमें वंदे मातरम हम गाया करते थे, सुबह की ही वंदना में गाते थे। तो हमें तो पूरा याद है। लेकिन ये जो लोग वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों की दाढ़ी नोचते हैं और उनको देशभक्ति का विरोधी मानते हैं, उनको खुद नहीं आता किसी को। हाँ, ये तो कमाल बात है। हकीकत है ये। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये विद्रोह मुसलमानों के विरुद्ध हुआ, ये स्थापित करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, ऐतिहासिक तथ्य ये है कि ये विद्रोह किया था किसानों ने, शिल्पकारों ने और सैनिकों ने, जो सैनिक निकाल दिए गए थे। ठीक है, हाँ, उनके सामने ये स्पष्ट नहीं था, वो देश को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे। देश की क्या साइज था, क्या परिकल्पना थी उस समय? देश की इनके बंकिम के देश की क्या परिकल्पना? या बंकिम के देश की परिकल्पना तो वही थी कि एक ऐसा राज्य स्थापित हो जो हिंदुओं का राज्य हो। लेकिन वो राष्ट्र तो नहीं है, वो राज्य है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद एक उपन्यास और लिखा था उन्होंने, सीताराम। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग उपन्यास है, छोटा सा ये उपन्यास है। उसमें क्या होता है कि एक सीताराम नाम का एक कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, और वो उसकी इच्छा होती है कि एक हिंदू राज्य की स्थापना करना, और उसके लिए उसका मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित करे जहाँ जो हिंदुओं के हाथ में हो, हिंदू उसका शासन चलाए, और हिंदू ही जो है और मुसलमान ना हो वहाँ पर। सर, वो तो हिंदू स्टेट हुआ ना, हिंदू राज्य। उसी पर आ रहा हूँ मैं। हाँ। आपने जो सवाल पूछा ना, ठीक है ना, और वो सीताराम उस हिंदू राज्य को स्थापित करने में कामयाब भी हो जाता है। ठीक है, कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस राज्य की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि दिल्ली की छत्र छाया में रहे, और दिल्ली में जो है वो तो बादशाह है, मुगल बादशाह। तो वो मुगल बादशाह से मिलने के लिए जाता है ताकि उसे उनकी छत्र छाया मिले। यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किंग है, सुल्तान, वो किंग है, हाँ, मुगल बादशाह है जो दिल्ली में बैठा हुआ है। हाँ, तो वो उसी के अंतर्गत अपना सो कॉल्ड हिंदू राज्य स्थापित करना। तो बिल्कुल, फिर तो एकदम तय हो गया कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राज्य है। हिंदू राज्य। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि हम अपना हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसको एक हिस्सा काट के बता दिया जाए कि यहाँ तुम्हारी ऑटोनॉमी चलेगी, यहाँ तुम्हारा हिंदू राज्य चलेगा। ये उस तरह का है। हाँ। और बाकी भारत के अंदर ही वो रहेगा। हाँ। मज़ेदार बात यह है, आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे, कि
लाला लाजपत राय ने जो राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की कि कैसा हम अगर आज़ाद हुए तो किस तरह का राज्य होना चाहिए, तो उन्होंने ये रखा कि हिंदुओं के स्टेट अलग हो जाएं और मुसलमानों के स्टेट अलग हो जाएं, ठीक है ना। जैसे कि ये आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, यानी कि पश्चिमी पंजाब ये मुस्लिम स्टेट हो और पूरी पंजाब हिंदू स्टेट हो, ठीक है। इसी तरह से बंगाल जो है वो पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम स्टेट हो जाए और पश्चिमी बंगाल जो है हिंदू स्टेट हो जाए, और हिंदुस्तान में जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो वो अलग मुस्लिम स्टेट बना दी जाए, ठीक है। जैसे अभी भाषा के आधार पे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वैसे ही वो धर्म के आधार पे स्टेट बनाने के कायल थे। हाँ, धर्म के आधार पर हजरत मोहानी ने भी ये बात कही, लेकिन हजरत मोहानी जो है वो ये चाहते थे कि अगर इस तरह के स्टेट बनते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा हो तो वो स्टेट, मतलब कुछ मुस्लिम स्टेट कुछ हिंदू स्टेट, वो सब एक सेंट्रल पावर के अंतर्गत एक साथ हो। ये तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे थे जो आज भारत है। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि जो हजरत मोहानी कह रहे हैं वो भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अंत में वो कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई होगा तो उसका मतलब सीधा सा यह है कि हिंदू राष्ट्र अलग चीज़ है और मुस्लिम राष्ट्र अलग। अब यहाँ पर राष्ट्र सभा शब्द यहाँ राष्ट्र शब्द आ जाता है, यानी कि ये तो टू नेशन स्टेट की बात इतने शुरू में हो रही है। हाँ, 1800 समथिंग में है ये सब। ये लाला लाजपत राय ने सबसे पहले इस बात को रखा था 1899 में अपने एक लेख। यानी कि ये जिन्ना और सावरकर से पहले की कहानी चल रही है। ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है टू नेशन थ्योरी मूल रूप में कब आई, तो आप देखेंगे कि आनंद मठ में वो मौजूद है, क्योंकि आनंद मठ में सारी संकल्पना जो है वो एक ऐसे राष्ट्र की है जहाँ मुसलमान ना हो। अगर मुसलमान है तो उनको ख़त्म कर दिया जाए। आनंद मठ में तो यही तो इसमें हिंसा करने के लिए कहा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा भी। और दूसरी बात यह है, लेकिन वो खुद बहुत स्पष्ट नहीं है कि होगा कैसे। तो जब सीताराम लिखते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इस रूप में रहते हैं कि सेंटर में, मतलब दिल्ली में जो बादशाह है वो तो मुसलमान है और वो चाहते हैं कि उनका वरदास्त्र उन्हें मिले, वो उनको स्वीकृति दे, जैसे मुगल भी देते थे ना इनको राजपूत राजाओं वगैरह को कि भाई आप हमें लगान देते रहे और अपना स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाइए। वो चाहता था कि हमें भी ये ऐसा ही। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? यही तो चल ही रहा था भारत में, चल ही रहा था, लेकिन इसमें फ़र्क है। सीताराम वाले उपन्यास में फ़र्क यह है कि वहाँ कोई मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, सैनिटाइज्ड है वो मुसलमानों से, ठीक है ना। लेकिन उपन्यास लिखते लिखते अंत में जो है उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, हाँ, तो एक फकीर है जो उनकी मदद करता है, ठीक है। पता नहीं उन्होंने वो उपन्यास किस झोंक में लिखा कि अंत में वो सीताराम जो है वो बड़ा करप्ट हो जाता है, बहुत बुरा राजा, और वो जिस राम राज्य की स्थापना करता है वो सत्यानाश हो जाता है उसका। अरे हाँ, तो ये भी है। हो सकता है कि आनंद मठ लिखने के बाद में उन्हें लगा वो कि ये सब तो चलना नहीं है, जो भी हो, क्योंकि शायद उनको लिखते हुए वो रिटायर्ड हो गए हों, फिर उस तरह का दबाव ना हो।
सिराजुद्दौला और अंग्रेज शासन का जो शासन था, अंग्रेज़ों का मिला जुला, हाँ उसका विरोध करने के बजाय उन्होंने आनंद मठ लिखा, जिसमें उन्होंने तथ्यों से छेड़छाड़ कर दी और झूठ लिख दिया और सीधे उसको सन्यासी विद्रोह कह दिया, फ़कीर हटा दिए हाँ और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। हाँ और हिंदू मुस्लिम रूप देने के बाद बंगाल की धरती को मुस्लिम विहीन कर दिया। हाँ, मुस्लिम विहीन करने की इच्छा व्यक्त की। हाँ और ऐसी मुस्लिम विहीन धरती को उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के साथ रहें क्योंकि इनको शासन चलाना आता है। ये कहा। उनसे आधुनिक ज्ञान उनको आता है। हाँ, उससे हम सीखेंगे तो सनातन धर्म से संचालित राज्य ज़्यादा बेहतर ढंग से हम चलाना सनातन धर्म वाले शासन को है, किसी सेकुलर शासन को नहीं चलाना है उन्हें। ठीक है ना। तो कंफ्यूज आदमी थे। हाँ, अब आपको मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ। उपन्यास पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बंकिम चंद्र केवल मुसलमानों के विरोधी ही नहीं थे, दरअसल वे बौद्ध धर्म के भी विरोधी थे। वो जो जहाँ पर आनंद मठ होता है ना, वो मंदिर होता है, और खुद बंकिम चंद्र लिखते हैं कि वो मंदिर जो है बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। आनंद मठ जिसे बौद्ध विहार को समाप्त कर बनाया गया था, उससे भी ये स्पष्ट है। यही नहीं, उपन्यास में संतानों द्वारा मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ने की बात करना भी उनके मुस्लिम द्वेष को ही बताता है। सत्यानंद उपन्यास में संतानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम राज्य नहीं चाहते, ये मुसलमान अब विद्वेषी हो गए हैं, इसलिए इनका सवंश संहार करना चाहते हैं। सवंश संहार, कॉम्प्रिहेंसिव जेनोसाइड है ये। हाँ, ये जेनोसाइड का आह्वान है। आह्वान। तो ऐसे आदमी के लेखन में, और उसने जो आनंद मठ लिखा उसमें उसका एक गीत वंदे मातरम मुसलमान क्यों गाएंगे फिर? हिंदू क्यों गाएं? हाँ, ये भी है। हिंदू भी क्यों गाएं? सोचने की बात यह है कि ये उपन्यास जो है, ये नफरत ज़्यादा उपन्यास है। हाँ, ये उपन्यास पढ़ाया ही क्यों जाए या कहीं रखा ही क्यों जाए? ठीक बात है। जहाँ आप ये उपन्यास के माध्यम से, भाई निश्चय तो निकला नहीं था ना मारने के लिए लोगों को, निकला तो हिटलर ना, लेकिन इससे निश्चय का दोष कम तो नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो वही है कि जिन लोगों ने द्विराष्ट्र थ्योरी पेश की, जिन्होंने हिंदुस्तान का मतलब केवल हिंदुओं का राज्य कहा, वो कहीं न कहीं दोषी तो है ही। भले ही उन्होंने उसको अपने जीवन में वो भले ही उसको ना क्रियान्वित कर पाए, या वो हिंसा के खिलाफ भी रहे हों तो भी, ठीक है ना, विचार ही हिंसात्मक है। तो इसलिए हम सर, ये कैसे हुआ होगा? ये क्योंकि ये जो मुसलमान, आम मुसलमान है, जो कारीगर है, क्राफ्टमैन है, बुनकर है, ये सब है, ये इसी देश का, उसकी चमड़ी, उसके बाल, उसकी आँख का रंग, उसकी खाल का रंग सब एक जैसा है। मतलब अगर कोई दो भारतीय खड़े हों और उनके कोई तिलक ना लगा हो, टोपी ना पहने हो, तो कोई कहेगा भाई 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 हैं, एकदम एक जैसे, एक क्षेत्र के लोग एक जैसे। मेरा ये सवाल है कि ये विद्वेष आया कहाँ से है कि मुसलमान जो इसी धरती से पैदा हुआ है उसको हटा दिया जाए। एक तो है जो मुग़ल है, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो इसी धरती के लोग हैं, जो क्राफ्टमैन थे, जो अलग अलग जातियों से इस धर्म में आए, कभी बौद्ध बने, कभी कुछ और बने, तो मेरा ये सवाल मेरे मन में बहुत आता है कि हमारे अंदर ये फाड़ कब आ गई? देखिए, एक तो क्या है, जो ठीक ठीक इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐतिहासिक है, ठीक है, कुछ सामाजिक है, और कुछ जब अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो गया और जिस तरह की बातें कही जाने लगी और बताई जाने लगी और हमारी शिक्षा का हिस्सा बना या हमारी सोच का हिस्सा बना, उसने किया। मतलब मैं इस रूप में इसे देखता हूँ कि हिंदू जो है वो मुसलमानों की तरह नहीं है। किस रूप में नहीं है?
कि हिंदू के अंदर ये जो वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, ये टिपिकल रूप से उसे हमेशा विभाजित करके देखने की शिक्षा देता है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय वो है, अपने ही अंदर विभाजन करते रहते विभाजन हैं। करता है। और उस विभाजन में वो जो भावना आती है उसके अंदर, वो भावना आती है कि ये मैं ऊपर हूं, ये नीचा है। अपने से नीचा ढूंढता रहता है वो। हमेशा अपने से नीचे ढूंढता रहता है। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर है, जो मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए हैं। लेकिन दुखद यह है या विडंबना यह है कि वो दलित जो है वो भी ढूंढता है अपने से नीचा। अपने से नीचा। यानी कि अगर वाल्मीकि है तो जो जाटव है वो वाल्मीकि से अपने को ऊपर मानता है। और इस तरह के कई विभाजन है। बनिए जो हैं उनमें भी इस तरह के विभाजन आते हैं। मैंने तो सुना है बनियों में कुछ अछूत बनिए भी हैं और कुछ सवर्ण बनिए भी हैं, ऐसा भी है कि एक एक कुछ बनिए सब कास्ट ऐसी हैं जो ओबीसी जैसी मानी जाती हैं। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप कह रही हैं वो भी हो सकता है। अच्छा। यू आर अनंतमूर्ति का एक उपन्यास है, संस्कार। आप जरूर पढ़िए, उस पर फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म का नाम क्या है? संस्कार ये फिल्म ठीक। का नाम भी ठीक। है, लेकिन वो कन्नड़ में है फिल्म। ओके। ठीक है, उपन्यास भी कन्नड़ में है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी अनुवाद दोनों है। इसमें जो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण कई तरह के हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिसका छुआ दूसरे ब्राह्मण नहीं खाते। शाबाश। ठीक है भाई। ठीक है ना, उसका छुआ नहीं खाते, उसके घर में शादी नहीं हो ये सकती। कौन से ब्राह्मण हैं जो अछूत ब्राह्मण हैं? हाँ? ये कौन से ब्राह्मण हैं? इनका सरनेम क्या, कास्ट नेम क्या है? है, उसमें है। इतना डिटेल तो मुझे याद नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने चूंकि इस उपन्यास को भी पढ़ा है, उस पर बनी हुई फिल्म पर लिखा भी है। हम्म। तो ये महत्वपूर्ण है ना कि एक ब्राह्मण जो है उसने अपने ही ब्राह्मण में ऐसे वर्ग को ढूंढ लिया है जिसका छुआ वो नहीं खाएगा, जिसके घर में अपनी बेटी नहीं देगा। ठीक है। और ये टिपिकल है, और ये सभी में है। मतलब क्षत्रिय में भी है, बनियों में भी है। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है कि मेरी दादी ने अपने एक रिश्तेदार को से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे बनिए से कर दी, मतलब हमारी ही जाति के एक ऐसे परिवार में कर ली जो दसा था, जबकि हम 20 थे। दसा था वो दस का मतलब है कि जिनकी कीमत 10 पैसे के बराबर थी, और आपकी 20। और हमारी 20 पैसे के बराबर थी। तो 20 पैसे वाला 10 पैसे में कैसे शादी कर सकता है? गजब। ये न्यूमेरिकल्स में भी तय हो रहा है कि कोई दसिया है और हम बिसिया हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में। गजब है भाई। बहुत दिमाग लगा के कास्ट सिस्टम बनाया गया है। तो आप सोचिए कि वहां पर एक दूसरी जाति के व्यक्ति से संबंध किस तरह के होंगे। ठीक। मेरे ही शो पर एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि मोदी साहब जो हैं वो ओबीसी से नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डलवा दिया है। वो बनिया समाज से आते हैं और ओबीसी कहलाने लगे। मतलब आर्टिफिशियल ओबीसी हैं। 100%। 100% आप भी मानते हैं ये बात? देखिए अच्छा, इसमें, आप तो खुद भी बनिया समाज से आते हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे ये बात। इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे है। क्या है कि वो कहते हैं कि वो तेली हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो तेली ओबीसी होते हैं, इसमें ओके। कोई वो नहीं है। लेकिन दो तरह के तेली होते हैं। हम्म। एक तेली वे जो तेल निकालते हैं, घानी चलाते हैं। हम्म।
ठीक है, और एक वो जो तेल बेचते हैं। अच्छा। फर्क हो गया ना। हाँ 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 हाँ। जो तेल बेचता है हम्म, वो ये दावा करे फायदे के लिए कि वो तो तेली है। हम्म। तो ये तो नहीं, ओबीसी है। ओबीसी है। अच्छा, तो जो बेचता है समाज, उस समाज से आने वाला अपने आप को जो पिराई करता है, पेरता है, उससे अलग कर रहा है और फिर कह रहा है कि अब हम ओबीसी हैं। हाँ, तो बेचना कौन सा ऐसा काम है जिसको, भाई बनिया बेचने वर्ग तो वाला तो बेचता, बनिया बेचता ही है। ट्रेडर का काम ही यही है। हाँ, इसलिए वो बनिया है। हाँ, इसीलिए लेकिन वो, वो कह रहा है कि नहीं, चूंकि मैं तो तेल ही बेचता हूँ, तो तेल बेचने वाले को इसलिए उन्होंने मैं। ओबीसी में डाल दिया। हाँ, लेकिन ये हिंदुस्तान सही में है। है ये टिपिकल। जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, राजस्थान में कोई बनियों को ओबीसी नहीं मानता। अच्छा। राजस्थान में मारवाड़ी बनियों को। हाँ, राजा है वो तो। हाँ ठीक है। लेकिन बिहार में जो बनिए हैं वो ओबीसी है, गजब और है। वहाँ की अपर कास्ट उन्हें ओबीसी ही मानती है। ये कैसा देश है? ये देश था कभी? मतलब आप सोचिए ना कि एक ही, जैसे मैं यादवों के लिए भी यही सुनती हूँ कि राजस्थान, हरियाणा में यादव जो हैं वो, उनकी स्थिति दूसरी है, जातीय स्थिति, और उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव की स्थिति अलग है। ये भी है। हाँ, उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। एक बिहार में, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो कानपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तर से। प्रदेश, जी। हाँ, तो ये बिहार के लिए ज़्यादा लागू होती है। जी बिहार में भूमिहार होते हैं, ये तो आपने सुना ही जी। होगा, जी, और बहुत ताकतवर। ताकतवर कौम होती है। ठीक है। भूमिहारों को किसी जमाने में ये शिकायत थी कि हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमें ब्राह्मण नहीं मानते। हम्म, ठीक है। स्वामी सत्यानंद, वो क्या नाम थे जो किसानों के नेता थे ना, सहजानंद सरस्वती, हाँ। वो भी भूमिहार थे। अच्छा। और उन्होंने ये आंदोलन आंदोलन चलाया था कि इस भूमिहारों को ब्राह्मण माना जाए। ठीक है। बाद में तो वो चूंकि कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, फिर उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये हकीकत है कि भूमिहार उन्हें कहा गया जो ब्राह्मण हल पकड़ लेता है, यानी कि खेती करता है, तो मेहनत कश अगर है वो, तो तो वो वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा। बना। मतलब ब्राह्मण को मेहनत करनी ही नहीं है। नहीं, हल नहीं जोतना है उसे। अच्छा। ठीक है। दिलचस्प यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ के किसान तो ब्राह्मण हल चलाते हैं। वो ब्राह्मण रहे, हाँ हल चला के भी। हाँ और बिहार में हल चला लिया तो हाँ, कुछ और हो गए। कुछ और हो गया। खैर, ये सब चीजें मतलब अब 40-50 साल में बहुत कुछ बदला है। सर, क्या ही लेकिन फर्क पड़ता है इन बातों से? हाँ, मतलब कितनी अजीब और गरीब बात है। ये कोई पेशा कोई अपना ले, 6 महीने बाद कुछ और करे, हाँ, उसके बाद कुछ और करे, करते ही हैं करते लोग। ही हैं। इससे तय हो जाएगा ऊंचा नीचा, कोई हमें छुएगा नहीं छुएगा, हाँ, हम किसको छुएंगे। हाँ। अरे भाई, कमाल है ये। तो ये यही सब ने, मतलब ऐसा नहीं है कि आम तौर पर मुसलमानों से कोई नफरत लोगों में नहीं थी, दूरी थी। हाँ, मतलब अपने अपने टोलों में रहते थे। टोलों में रहते थे। हाँ। मतलब मेरा जो हमारा जो पुश्तैनी घर है जोधपुर में, वो एक ऐसे मोहल्ले में है जिसमें 80 घर मुसलमानों के हैं और 20 घर हिंदुओं के हैं। ठीक है। कोई दिक्कत अरे हुई? कोई दिक्कत नहीं है, न उनको दिक्कत है, न हमें दिक्कत है। लेकिन इन 80 साल मतलब इन 100 सालों में, 100 साल से हमारा मकान है, उन 100 साल में कम से कम 90-95 साल ऐसे हैं जिसमें उनका छुआ पानी भी नहीं पिया गया, क्योंकि वो इसी तरह का समाज था। ये मुसलमान का कैसे छुआ रखा। दिलचस्प बात यह थी, ये विषयांतर। नहीं, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है।
मेरी दादी जो थी, जी जिसका एक किस्सा अभी आपको सुना चुका हूँ, जी। उनकी बचपन की एक सहेली थी मुसलमान, बचपन की, 13-14 साल की उम्र में शादी हुई होगी, ठीक है ना। मेरी माँ की शादी 14 साल की उम्र में हुई, तो मेरी दादी की तो जाहिर है कि, ठीक है। उनकी बचपन की यानी शादी से पहले की एक सहेली थी मुसलमान, जिसका ससुराल संयोग से हमारे घर के नज़दीक था, और ये दोनों सहेलियां आपस में मिलती जुलती रहती थी, ठीक है, और पक्की सहेलियां थी। लेकिन मुसलमान घर में नहीं आ सकता था, अच्छा। ठीक है, हम्म। घर में नहीं आ सकता था, तो वो जो सहेली है वो आके, जो घर का मेन गेट होता है ना, उसकी वो जो चौखट। चौखट होती है, हम्म। उसके बाहर की तरफ वो बैठती थी, और दादी अंदर बैठती थी, ड्योढ़ी के इधर और उधर। ड्यूटी के इधर, और घंटों बातें करती रहती थी। एक दूसरे से नफरत हो तो नहीं बात कर सकते आप घंटों। सर एक बात नहीं समझ में आती, ये दौर है जब आप बात कर रहे हैं 100-200 साल पुरानी, ये तब से छुआछूत है सब है, लेकिन मुस्लिम दरबार में हमेशा हिंदुओं ने सेवाएं दी। मुस्लिम दरबार में हिंदू सेविकाएं भी रहीं जो रानियों की शहजादियों की सेवा कर रही थी। आप मेरी इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो और भी दिलचस्पी लगे। तो वो जहाँ शासक है मुसलमान, तो वहाँ तो सेवा देने आगे आगे पहुँच रहे हैं, बेटी के संबंध बना रहे हैं, अपनी बेटी की वो डोली भेज रहे हैं। अब मैं आपको आगे का किस्सा सुनाता। तो वो तो अंदर नहीं आ सकती थी, जी वो ठीक है। आई भी नहीं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं। लेकिन होली दिवाली पर उनके लिए हमारे घर से चीजें बन के जरूर जाती थी, हम्म। ठीक है ना, विशेष। दूसरा, वो क्या है कि पेट में दर्द वगैरह होता था ना, तो औरतों का पेट भरना वगैरह, उसमें बहुत समस्या आती, ठीक है ना। तो हमारे घर की बहुएं उनके घर जाती थी। जैसे आज मरीज डॉक्टर के पास जाता है। हाँ, उसी तरह से, ठीक है, उनके घर जाती थी, और उनके घर में अंदर के कमरे तक जा सकती थी वो, ठीक है ना। हमें साथ ले जाया जाता था, जैसे मेरी माँ गई या मेरी चाची गई, मैं छोटा बच्चा था, तो एक पुरुष का होना जरूरी था। चुगली करने के लिए। साथ भेजा जाता था। हमें थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए होता था कि उनके यहाँ सायरा बाई नाम था उनका, उनके यहाँ खरगोश पाले हुए थे, ओके। जो हमें बड़ा मजा आता था, तो हम हम्म। जाते थे। लेकिन उनके यहाँ जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी औरतों को, हम्म। भेजने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। मतलब इस बात का कोई डर नहीं था कि भाई हमारे घर की बहुएं मुसलमान के घर में जा रही है, हम्म। उसमें किसी तरह का कोई मतलब किंतु परंतु नहीं लगा पाता। जा सकते थे, जी। लेकिन यहाँ नहीं आ सकते थे, हम्म। ठीक है। तो ये टिपिकल था, लेकिन इस टिपिकल के बावजूद भी चूंकि इतना ज़्यादा संबंध होता था, कई तरह के, ठीक है ना, बहुत तरह के, मतलब आज भी हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके बिना नहीं हो सकते, और शायद उनके भी काम हमारे बिना नहीं हो सकते। मुसलमान का बनाया हुआ खाना नहीं खाया जा सकता था, लेकिन मुसलमान से सब्जी खरीदी जा सकती थी, मुसलमान की घानी से तेल लाया जा सकता था, मुसलमान के यहाँ से आटा पिसवाया जा सकता था, ये सब तो होता ही था। मुसलमान दरबार में नौकरी की जा सकती थी। उस्मान के दरबार में नौकरी भी की जा सकती थी, उससे मुआवजे, उससे अशरफियाँ, उससे तनख्वाह ली जा सकती थी। और नहीं क्यों, राजपूत राजाओं ने तो अपनी बेटियां तक भी आई हैं। हाँ। हाँ, और उसमें एक किसी, एक्सपर्ट आए थे दो दिन पहले ही, उनके साथ रिकॉर्ड किया, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि होड़ लगी हुई थी हिंदू राजाओं की कि अगर पड़ोसी राज में या पड़ोसी सामंती की बेटी मुगल दरबार में पहुंचा दी गई है, तो हमारी भी पहुंच जाए तो हम बराबरी हो जाएगी, वरना हम नीचे हैं। और वो सल्तनत से, मुगल सल्तनत से जुड़ गए हैं, उनके समधी मुगल बादशाह सलामत हैं, तो हमारा स्तर भी ऊंचा हो जाए, इसके लिए बाकायदा कोशिशें होती थी, और पंडित जी काम करते थे इस पर।
तो ये वो बता के गए। तो मैं यही सोच रही हूँ, ये मुस्लिम विद्वेष है या ये गरीब मुसलमान से विद्वेष है, क्या है ये मुझे ऐसा लगता है अपने व्यक्तिगत पारिवारिक अनुभवों से और अपने जी। कि ये जो विद्वेष है ये बाद का पैदा किया हुआ है। ये पॉलिटिकल कारणों से 19वीं शताब्दी के अंदर पैदा किया गया है। अच्छा, पहले नहीं था, पहले नहीं था। ये पैदा किया गया। मतलब राजस्थान के एक दो जगहों को छोड़कर, टोंक और अजमेर को छोड़कर बाकी सब जगह राजपूत राजाओं का राज्य रहा, जी। मुगलों के पूरे पीरियड में भी। जोधपुर पर कभी, जहाँ का मैं हूँ वहाँ पर कभी भी किसी बादशाह का या किसी मुगल का कभी शासन नहीं रहा। जो राजा थे वही शासन करते थे, बस वो लगान दिल्ली को भेजते दिल्ली थे। को भेजते थे और उनको बड़े बड़े पद मिलते थे। औरंगजेब से जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ाई करने गए थे शिवाजी की, शिवाजी तो से। जोधपुर का राजा था ना, जी जी। तो इसलिए मान सिंह बिल्कुल। जयपुर का, ठीक है। तो वो था ही नहीं मसला। राजपूत राजाओं ने ही पूरे समय से जयपुर का, बीकानेर का, उदयपुर का, उदयपुर में भी राणा प्रताप से लड़ाई झगड़ा तो हुआ लेकिन राज्य तो वहाँ राजपूतों का ही रहा, ठीक है। दिल्ली का बादशाह ये सोचता था कि इनसे हमारा एक समझौता हो जाए, जिसमें ये पैसा देते रहें और अपने ढंग से अपना शासन चलाते रहें और उनको अपने वहाँ पर कोई पद मिल जाता था बड़ा, जी। ठीक है। वो औरंगजेब के समय भी मिलता था, वो अकबर के समय भी मिलता था। दिलचस्प बात इसमें यह है कि उसके बावजूद, यानी कि कभी मुसलमानों का शासन नहीं रहा, राजपूतों का ही शासन रहा, उसके बावजूद राजस्थान में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी, मतलब जोधपुर में ही लगभग 20% आबादी मुसलमानों की है। तो वो तो तलवार के बल पर नहीं हुई, ना तलवार के बल पे हुई, ना वो विदेशी हैं, और न विदेशी। ये भी नहीं है कि वो हाँ, सेंट्रल बिल्कुल एशिया से नहीं। ईरानी हैं, दो चार फैमिली अफगानी ईरानी ऐसे नहीं, रखे गए होंगे वो अलग जो चीज़ है। पारसी वगैरह जानते होंगे, बाकी 99.9% लोग वहीं लोकल हैं। न केवल लोकल हैं, वो लोकल भाषा बोलते हैं, जी। मारवाड़ी बोलते हैं। वो उर्दू नहीं बोलती, उर्दू तो अब सीखनी शुरू की है बहुतों ने, हैं। और उन जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तो मुस्लिम औरतें लगभग वही कपड़े पहनती है जो हिंदू पहनते हैं। बिल्कुल। आपने लंगा बंधुओं वगैरह को देखा हो, तो उनकी पगड़ी तक मारवाड़ी पगड़ी होती है। तो मुझे यह लगता है कि ये जो अ, एक दूसरे के प्रति नफरत और फूट डालने का जो है, ये काफ़ी हद तक बाद का क्रिएशन है और उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। ये राजनीति कि अंग्रेजों से हम जब भी आज़ाद हों तो सत्ता अपने हाथ में आ जाए। अपने हाथ में आ जाए। अब ये उन लोगों को दिख रहा होगा कि अंग्रेज जब जाएंगे तो जो नया शासक वर्ग है वो कहीं दोबारा से मुसलमान भी साथ में ना आ हाँ, जाए। ये वो जो नया मध्य वर्ग हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ था ना, वो, और ऐसा ही नया मध्य वर्ग, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही नया मध्य वर्ग मुसलमानों में भी पैदा हुआ। तो उन्हें लगा कि अगर ये आ गए और हम पर छा गए तो हमारी तो जमींदारी, हमारी जो भी थोड़ा बहुत है वो सब छिन जाएगा। तो पाकिस्तान का क्रिएशन भी उन लोगों ने किया जिनके स्वार्थ जुड़े हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल आम मुसलमान का थोड़ी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। जो बुनकर मुसलमान था, जो चमड़े का काम कर रहा था, जो कारीगरी कर रहा था, उसको क्या ही लेना देना, उसको अभी भी क्या लेना देना। अभी क्या लेना देना। तो बंकिम चंद के आनंद मठ के वंदे मातरम में है और उसी के अंत में दो राष्ट्र भी हैं, और उसी के साथ साथ देखिए जो सीताराम है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हिंदू राज अलग, मुसलमान राज अलग, लेकिन उसको पुष्ट पनाही मिल जाए, दिल्ली के मुसलमान सल्तनत जो है वहाँ से मिल जाए। ये इतना तक समझ में आ गया। हाँ, अब मुझे लगता है कि हम रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास घरे बाहरे की चर्चा करें
और वो जो इन लोगों के विचार है लाला लाजपत राय वगैरह के, वो थोड़ा सा मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। सर, घरे बायरे तो बहुत मशहूर है, फिल्म भी बनी है उसकी। हाँ फिल्म तो आनंद मठ पे भी बनी है, लेकिन आनंद मठ फिल्म में नहीं, फिल्म में हाँ वो सबसे पहले मैं उसी की चर्चा करूँ। आनंद मठ पर जो फिल्म बनी है वो बनी 1952 में, और उसको बनाया हिंदी में हेमेंद्र गुप्ता ने। हेमेंद्र गुप्ता जो है वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, करीबन 5-6 साल जेल में भी रहे थे, और वो सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी भी रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इस उपन्यास पर फिल्म बनाई। फिल्म तो कमोबेश वैसी ही बनाई, यानी कि सन्यासी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह ही रहने दिया। मैंने देखी है वो फिल्म। फिल्म देखी है, जी जी। सन्यासी विद्रोह रहा, लेकिन उन्होंने उसकी जो कम्युनल लाइन थी वो हटा दी। अच्छा। मतलब उसमें मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ओके। नवाब के बारे में तो है, लेकिन मुस्लिम आबादी के बारे में कुछ नहीं है। अकाल का जिक्र है, वो सब कुछ है। यही नहीं, उसमें वो जो एक बात मैंने कही थी कि हम दोनों के झगड़े में तुम क्यों पढ़ रहे हो, वो इस डायलॉग को इस फिल्म में इस रूप में पेश कर किया गया है कि हम जो लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान। हाँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है। ओके। वहाँ था कि निपट लेंगे। हाँ, मतलब वहाँ ये था कि हम दोनों मिलके तुमसे लड़ेंगे, और वहाँ था कि हम्म, एक तरह से मतलब हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग हैं, उनको एकजुट करना है वहाँ पर। तो हेमेंद्र गुप्ता की जो फिल्म है उसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के साथ है वो। हाँ कम से कम उसमें वो हाँ द्वेष नहीं है। तो विद्वेष नहीं है। आप मैं ये देख रही हूँ कि बंकिम चंद का जो ये आनंद मठ है, इसकी जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो तो कुछ और है, वो तो सन्यासी फकीर विद्रोह है। बंकिम चंद के उपन्यास में आनंद मठ में आकर के हिंदू मुसलमान का राग फैला दिया उन्होंने, हाँ है ना, हाँ झगड़ा। मतलब वो मुस्लिम विद्वेषी है, हाँ ठीक है। और जब फिल्म बनती है तो वो राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए 1952 में बात कर रही है, जिसमें सिर्फ एक आताई मुस्लिम शासक से विद्रोह किया जा रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। अच्छा। हाँ, आतताई मुसलमान हाँ नहीं, हाँ वो हाँ पूरा फिल्म जो है वो हाँ। अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध तो संघर्ष। एक ही ऐतिहासिक घटना के 3 पार्ट हैं ये, तीन अलग अलग। अलग अलग, और जबरदस्त। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण का कारण यह है कि 47 के बाद, मतलब 50 के बाद खास तौर पर, लेकिन 47 के बाद से जब देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना और लोकतंत्र कायम हुआ, तो हिंदी सिनेमा पर, या कहना चाहिए भारतीय सिनेमा पर, संविधान के मूल्यों का बड़ा असर था। ठीक है, कम्युनलिज्म जो हम बाद में इतना उभारा पर देखते हैं वो ज़्यादा नहीं था। उस समय के बड़े जो फिल्मकार थे, चाहे विमल राय हों, चाहे महबूब हो, चाहे राज कपूर हों, गुरुदत्त हों, इन सबों के यहाँ देखेंगे आप कि वो एक तरह से एकजुटता की बात करते हैं, जी। हिंदू एकजुटता की बात करते हैं। और गरीबी जैसी विषमताओं पर हाँ, बात कर रहे हैं। और उन चीज़ों की आलोचना करते हैं जो देश को पिछड़ा हुआ रखते हैं। मतलब 1952 में जब ये बन रही थी आनंद मठ, ठीक उस समय 2 बीघा जमीन भी बन रही थी, किसानों की बात करती है वो। जी जी, वही गरीबी की, हाँ, किसानी की। और आप ये देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 47 के बाद और 47 से जस्ट पहले मुगल बादशाहों पर बहुत फिल्में बनी। शाहजहाँ बनी, हुमायूं बनी, अकबर पर एक से ज़्यादा फिल्में बनी हैं। 1960 में देश को आज़ाद हुए और विभाजन हुए तो 13 साल ही हुए हैं। जी 1960 में मुगले आजम बनती है, जी जिसका नायक जो है एक मुगल बादशाह है, जी। और वो फिल्म सुपरहिट। सुपरहिट। ठीक है, वो मुसलमानों के भरोसे तो नहीं हो सकती हिंदुस्तान में, और यही उम्मीद है, क्योंकि आज भी शाहरुख खान
सलमान खान और आमिर खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। ये महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। तो खैर, ये मैं अब ये जो बात कह रहा था कि घरे बायरे। हाँ, घरे बायरे। घरे बायरे 1916 में लिखा गया, ओके। मत प्रकाशित हुआ। और इसमें जो परिस्थितियां हैं वो 1907 की है, 7 की, 1907, जिस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध है बंगाल के विभाजन के। बंगाल का जो विभाजन 1905 में हुआ था, उस विभाजन के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ चला। और उस आंदोलन को सभी का समर्थन था। कांग्रेस का भी समर्थन था, वहाँ के बुद्धिजीवियों का समर्थन भी था, क्योंकि वो सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर विभाजन हुआ था। तो उसका विरोध कर रहे थे। उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उसमें उसके बाद में जब स्वदेशी आंदोलन इसके साथ जुड़ गया, तो उस स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या कि हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे। और ये जो दंगे हुए, इस दंगे को देखकर स्वदेशी आंदोलन के रविंद्रनाथ भी समर्थक थे, लेकिन दंगे देखकर उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। और कहीं न कहीं वो उनके मन में आया कि इस पर उपन्यास लिखें, और उन्होंने उपन्यास लिखा घरे बायरे, ठीक है ना। और इस उपन्यास में उन्होंने एक जमींदार निखिलेश को पेश किया, जी। जो आधुनिक विचारों का व्यक्ति है, आधुनिक विचारों का। और उसका एक मित्र है संदीप। संदीप जो है वो स्वदेशी आंदोलन का बड़ा नेता है, ठीक है। इसमें ये निखिलेश के यहाँ ये संदीप आता है और स्वदेशी को लेकर जगह जगह भाषण वगैरह देता है, ठीक है। लेकिन निखिलेश से संदीप किया मतलब कहना चाहिए कि विरोध बढ़ता जाता है। विरोध इसलिए बढ़ता है कि निखिलेश ये कहता है कि तुम ये जो स्वदेशी का प्रचार कर रहे हो, ये मेरी जनता के बीच में मत करो, क्योंकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हमारे जो गरीब जनता है, हिंदू और मुसलमान, अगर उनको नुकसान होता है तो मैं ये नहीं होने दूंगा। गरीबों का कहना था। मुसलमानों से बात करते हुए संदीप को मुसलमान कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, हैं, तो फिर हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? मतलब वो जो सामान बेचते हैं उसमें सामान में बहुत कुछ होता है जो विदेशी है। तो उन्होंने कहा कि हम अगर वो बेचना बंद कर दें तो उनको हमारा गुजारा कैसे होगा, तो हम तो ये नहीं करेंगे। ये जरूर कहते हैं वो कि अगर हमारा जमींदार कह देगा हैं तो हम सोचेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। और इसको लेकर जो है काफ़ी, वो उपन्यास पूरा उसी पर है जी। उसमें क्या है कि ये संदीप जो है ये अपने जो 7 युवा लोग हैं उनको कहते हैं कि ये ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम इस तरह तो छोड़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि मुसलमानों पर हमला करते हैं, गरीब मुसलमानों पर हमला करते हैं, उनकी झोंपड़ियाँ जला देते हैं, उनकी दुकानें जला देते हैं। और इस तरह जब इन पर हमला होता है तो ढाका से कोई मौलवी आता है जो मुसलमानों को भड़काता है, ठीक है। तो ये सब होता है। और निखिलेश जो है वो समझाने की कोशिश करता है। वो हिंदुओं को कहता है कि भाई मैं ऐसे किसी हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुसलमान ना हो। अगर हिंदुस्तान है तो मुसलमान भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कई बातें कही गई है जिससे ये लगता है कि ये उपन्यास जो है कहीं न कहीं बंकिम चंद्र के आनंद मठ के उत्तर में है। मैं आपको यानी कि उसके सांप्रदायिक जहर को कम करता है।
हाँ, नहीं कम नहीं करता है, जहर का विरोध करता है, जहर का विरोध कर। विरोध करता है। हाँ। कम करने का तो मतलब यह है कि थोड़ा उसमें नहीं, वो जहर का विरोध करता है। जी आपको मैं सुनाता हूँ। जी। वो एक जगह वो कहते हैं कि यदि भारतवर्ष यदि कोई वास्तविक वस्तु है तो उसमें मुसलमान भी मौजूद है। अगर सचमुच कोई भारत है तो उसमें मुसलमान जरूर है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अम, वंदे मातरम जो है एक तरह से उसी का है हवाला, कि हम माँ कहकर उसकी पूजा करने का क्या अर्थ है। अगर देश है तो वो जमीन नहीं होती, देश जनता से होता है, वहाँ के लोगों से होता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कैरेक्टर हाँ कहते हाँ हैं। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ना। ये कितनी प्रोफाउंड बात है, कितनी गहरी बात है। हाँ, तो कि सर एक वंदे मातरम में एक बात ये भी है कि वंदे मातरम में जिस भूभाग की स्तुति की गई है वो तो बंगाल की धरती है। तो ये राष्ट्रगान कैसे, इसमें केरल की धरती नहीं है, इसमें गुजरात नहीं है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं है, कश्मीर नहीं है। हाँ, ये इसका अनुवाद किया था अरविंद घोष ने हम्म इस गीत का, हम्म और उन्होंने उसका टाइटल दिया था नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। क्या बात है। शुरू शुरू में तो इस गीत को, जब तक कि आनंद मठ में शामिल होने के बाद में इसका वंदे मातरम को देश की आज़ादी के साथ नहीं जोड़ा गया, तब तक उसे बंगाल के संदर्भ में ही देखा गया। अब आप ये देखें ना कि वो जो अ, वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, वो तो बंगाल का है। बंगाल का है। हाँ, फिर इसमें एक जगह कहा है सप्तकोटि। हम्म सप्तकोटि 7 करोड़ लोग, हम्म 7 करोड़ लोग तो वहाँ के थे, पूरे देश के थोड़ी थोड़ी थे। हाँ और एक और बात इसमें है महत्वपूर्ण कि दुर्गा जिसको लेकर लिखा गया, तो दुर्गा की पूजा तो बंगाल में ही होती है ना, बिल्कुल। तो उनके दिमाग में बंगाल ही था। तो ये बंगाल राष्ट्र की बातें थी हाँ, जिसको इवन इवन जो अ, उपन्यास है वो भी बंगाल के बारे में ही है, अगर देखा जाए तो। उस उपन्यास में गुजरात और पंजाब नहीं है। बाकी कोई है ही नहीं। बाप रे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हम चाहते थे कि इसके ऊपर जो साहित्य में जो दो राष्ट्र की थ्योरी है वो कहाँ कहाँ दिखती है और कब से दिखती है। तो आपने बताया 1775 से ये शुरू हो रहा है मामला, और लगातार उसकी एक धारा चलती चली आ रही है जो राष्ट्रीय धारा जो है उसके इतर है, उससे अलग है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी जो क्लियर हुई। हम लोग दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे जब भी आप समय दें। तो इसमें आगे की, क्योंकि मैं फ़िल्मों की चर्चा आपसे करना चाहती हूँ, आप फिल्म एक्सपर्ट हैं, तो मैं फ़िल्मों की चर्चा आपसे करना चाहती हूँ। बहुत जल्द ही दोबारा मिलेंगे, आप समय दीजिएगा हमें। किंतु परंतु पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और अच्छा लगा बातचीत करना।